6.3 में कितना उदाहरण 4 आकृति 6.29 में यदि PQ समानांतर RS, ये वाला आकृति 6.29 PQ समानांतर बोला है RS, बोला इतना। तो इसके पहले पढ़ाए थे ये वाला, ये अगर L और M समानांतर हो, ये वाला कोई तिर्यक रेखा हो, तो ये वाला और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर अंतः कोण। उसके बाद ये वाला और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतर कोण होता है। ये वाला और ये वाला कोण संगत कोण, पूरा ये वाला कोण से दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। वैसे ही कह रहा है कि ये वाला समानांतर है इसकी, तो ये वाला सब नियम लागू होगा। बस आकृति ऐसे है और ऐसे मतलब यहाँ पे काट रहा है, अगर आगे बढ़ाए तो ये पूरा आई वाला तिर्यक रेखा हो गया, ये वाला और ये वाला आगे बढ़ाए तो बीच से ये कटेगा ना, फिर ये वाला और ये वाला समानांतर है, तो ये वाला भी तिर्यक रेखा होगा। फिर कर रहा है कि त्रिभुज सिद्ध की जाएगी त्रिभुज POQ, ये वाला POQ और समरूप त्रिभुज SOR, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। एग्जाम्पल नंबर 4, आकृति में क्या दिया है, आकृति में PQ समानांतर है किसके RS, सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR, इतना त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR इसमें हल करना है। ये वाला और ये वाला क्या है, समानांतर रेखा, ये वाला एक क्या होगा तिर्यक रेखा, तो यहाँ का कोण इसके बराबर होगा, कैसे होगा एकांतर अंतः कोण से, यानी कि कोण P बराबर कोण S, एकांतर अंतः कोण से। फिर वैसे ये वाला समानांतर है, ये वाला एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, कैसे होगा कोण Q बराबर कोण R, एकांतर अंतः कोण से हो गया। उसके बाद ऐसे अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहाँ और यहाँ का बना कोण बराबर होता है, कैसे होता है शीर्षाभिमुख कोण से, प्रतिच्छेद कर रहा है तो शीर्षाभिमुख होगा। तो कोण यहाँ से POQ बराबर कोण SOR है ROS, कैसे होगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। इसका प्रमाण कितना दिए हैं, 3 गो कोण दिए हैं, तो लिखा गया एंगल 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 समरूपता से। हो गया। उदाहरण 5, आकृति 6.30 में, दोनों आकृति 6.30 में कोण P का मान गया, कोण P ज्ञात करें, ये वाला कोण निकालना है। तो
ये वाला त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण निकल जाएगा इससे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो दोनों मिला के कितना होगा? 140। 140 ये हो गया, तो फिर ये 40 होगा। तो अब किसी प्रकार अगर हम लोग दिखा दें कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होता है प्रमेय 6.4 से। 6.4 और 5 दोनों में अगर संगत कोण बराबर हो तो उसका भुजा एक अनुपात में होता है, तो त्रिभुज समरूप होता है। 6.4 प्रमेय है, भुजा एक अनुपात में हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। तो ये वाला कोण कह सकते हैं इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर कह सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर। रीजन है कि ये वाला कोण नहीं दिया है और इसके हिसाब से ये पूछ रहा है ना, तो इसे के बराबर कौन कहेंगे? पी करेंगे, या फिर समरूप सिद्ध करने के बाद देखेंगे उसका संगत कौन बन रहा है। उसके अलावा भुजा पहले दिखा दे एक अनुपात में, ये 6 है, ये क्या है? 12। तो इसका होगा BC बटा PQ लिख सकते हैं, ये 3.8 है, तो इसके संगत कर दे इसको, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, और फिर ये वाला बच गया इसके संगत, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा। पहले भुजा संगत, उसके बाद फिर त्रिभुज समरूप, फिर इसका कोण भी बराबर हो जाएगा। 3 है भैया, 3√3 तबे ना कटेगा। 3√3। तो आकृति में दिया है कोण P पूछ रहा है, कोण P बराबर 1 पूछ रहा है ना इतना। हम त्रिभुज से पहले इसका मान निकाल लें। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसलिए कोण A प्लस क्या लिख सकते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A कितना है? 80 डिग्री, B कितना? 60 डिग्री, C कितना? C नहीं दिया, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, घटेगा तो कोण C बराबर 40 डिग्री। कितना हो गया? आप लिख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, PQR में प्रमेय क्या ऐसे लिख सकते हैं, AB बटा, इसके हिसाब से ये होगा RQ। तो इसका मान कितना है AB का? 3.8 बट्टा में इसका मान 7.6, कटेगा तो ये कितना आएगा? 1/2 आएगा। उसी प्रकार BC बट्टा PQ, BC कितना? PQ कटेगा तो 1/2। इसी प्रकार एक और AC बटा PR, इसका मान 3√3, इसका मान √3 से √3 और 3 गुना 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं RQ बराबर BC बटा PQ बराबर AC बटा PR, सबका 1/2 है। तो जब भुजा एक अनुपात में है तो कौन प्रमेय लागू होगा? 6.4 प्रमेय 6.4 से जब क्या कहता है भुजा एक अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होता है और उसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
तो इधर क्या है ए बी है, इसमें ए बी में ए बी त्रिभुज था, ए बी सी त्रिभुज था, तो ए बी लिख दिए, क्या बच गया सी हो गया। इधर नीचे क्या है समरूप आर क्यू, इस त्रिभुज में आर क्यू लिख दिए, क्या बच गया पी। कैसे बराबर हुआ, सब में भुजा बराबर था, साइड 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 समरूपता से भुजा एक अनुपात में था, तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका संगत कोण बराबर होता है। यहाँ ए का संगत कौन होगा, बी का संगत, सी का संगत, हम लोग को सी से मतलब था और पी से मतलब था, क्योंकि पी निकालना था, तो कोण सी बराबर कोण पी। सी कितना निकाले हैं 40, इसलिए कोण पी कितना होगा 40 डिग्री। कोण पी का मान पूछ रहा था। उदाहरण 6 आकृति 6.31 में, यह आकृति 6.31 OA बटा OA इंटू OB, OA इंटू OB ये वाला, फिर करा है बराबर में है OC इंटू OD, OC इंटू OD। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C, कोण ये वाला A C के बराबर है, ऐसे दिखाना है। फिर कोण B बराबर D, ये वाला कोण बराबर है। तो कब हो जाएगा, जब हम ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दिखा दें। आकृति में OA इंटू OB है, बराबर में है OC इंटू OD हो गया। तो इतना है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं OA, और बाटा में इसको लाए तो क्या होगा OC, ये हो गया OD, और ये आएगा OB, ये हो गया पहला समीकरण। इतना सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, कितना सिद्ध करना है। ये वाला त्रिभुज पहले समरूप हम दिखा दे, फिर कोण बराबर करेंगे। त्रिभुज इसमें AOD में D और त्रिभुज BOC में कितना हो गया। OA किस आकृति का है, छोटा वाला। OC किस आकृति का है, बड़ा वाला। यानी ये वाला भुजा इसके क्या है अनुपात में है, और फिर OD ये वाला, फिर OC ये वाला, यानी ये वाला भुजा इसके अनुपात में और ये वाला भुजा इसके अनुपात में। हम लिख सकते हैं OA बटा OC बराबर OD बटा OB। कहाँ से, समीकरण 1 से दिया इतना, यानी दो भुजा हो गया एक अनुपात में। उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कैसे होगा, कोण OD बराबर कोण BOC चाहे COB, शीर्षाभिमुख कोण। तो प्रमेय 6.5 कहता है, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण और दो भुजा एक अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो एक कोण दो भुजा एक अनुपात में है, तो प्रमेय 6.5 से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज यहाँ से OA, इसमें क्या बच गया, OA लिख दिए तो OA क्या बच गया D, तो D समरूप त्रिभुज किसके, OD क्या बच गया उसमें
नहीं, इसका नीचे वाला ओ सी बी कैसे हुआ? दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से। हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तब इसका संगत कोण बराबर होगा, ए किसके संगत होगा? तो कोण ए बराबर कोण सी और डी किसके? कोण डी बराबर कोण बी। हो गया। चलो उदाहरण 7 देखें। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लड़की का लंबाई कितना है? 90 सेंटीमीटर। जो खंभा की साइड से चल रही है, जिसका चाल कितना दिया है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई, या सेंटीमीटर नहीं कहा होगा, मीटर, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करें। आकृति ये हो गया, ए बी क्या हो गया? खंभा हो गया। सी डी क्या हो गया? और यहाँ से यहाँ इतना दूर तक ले चल के गई है, जिसका चाल कितना था? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पहुँचने के बाद कर उसका ये वाला छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? डी। एग्जाम्पल 7, लड़की की लंबाई आकृति में क्या है? बराबर कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लेते हैं इसको, 90 बटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, तो 0.9 मीटर। लड़की का लंबाई कितना आ गया? 9 मीटर, 0.9 मीटर। खंभा का ऊंचाई कितना है? लड़की का चाल दिया, लड़की का चाल कितना दिया है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। खंभा का ऊंचाई कितना है? खंभा की ऊंचाई, आकृति में खंभा का ऊंचाई कौन है? ए बी बराबर कितना दिया है? 3.6 मीटर होगा। समय कितना दिया है? 4 सेकंड बाद पूछ रहा है लड़की का छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, तो समय कितना दिया है? 4 सेकंड दिया है। फिर यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? दूरी BD दूरी तय की है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना था और समय कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर। यानी ये वाला आ गया। BD का लंबाई कितना हो गया? 4.8। हम लोग को निकालना है यहाँ पे DE, छाया की लंबाई निकल जाएगा। तो लेना क्या है? आकृति ABE यानी बड़ा वाला और फिर CDE छोटा वाला, दोनों को समरूप दिखा के भुजा एक अनुपात में करके मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE में खंभा सीधा गाड़ा गया है, लड़की भी सीधी खड़ी है। कोण B बराबर कोण कौन होगा? C और D क्या होगा? समकोण। कोण E बराबर कोण
क्या होगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ABE, या इधर से ये वाला लिख लेते हैं, BE, इसमें क्या बच गया? A समरूप त्रिभुज DEC। कैसे हुआ? एंगल एंगल समरूपता से। प्रमेय 6.3 में टिप्पणी लिखा है वहां पे कि दो अगर कोण बराबर हो तो वो भी क्या होता है? त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए भुजा एक अनुपात में होगा PE बटा DE बराबर में EA बटा AC बराबर में बटा DC। हम लोग को ये टेढ़ा वाला से मतलब नहीं है, तो बड़ा आकृति में AE आएगा और इसमें CE। इसमें आ रहा है ये वाला, तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला लिया आएगा BE बटा DE बराबर में BA बटा, मान रखते हैं इसका BE का मान कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस DE। लिख सकते हैं BD प्लस DE बट्टा में DE का मान कुछ नहीं है बराबर BA यानी AB का मान चाहे फिर BA का मान यहाँ से 3.6 बट्टा DC का मान लड़की का ऊंचाई था, इसका मान कितना था? BA का 3.6 बट्टा में DC का 0.9। हाँ, तो इसको BD का मान कितना है? BD का यहाँ पे है 4.8 बट्टा DE का मान, ऊपर यहाँ पे DE का मान नहीं दिया है, बराबर में 36 गुणे 10 बट्टा 9 गुणे 10। 10 से 10 कट जाएगा 9 चौका, यहाँ पे हो जाएगा, इधर गुणा करें तो 4 और इधर 4.8 प्लस DE साइड आएगा 4 DE माइनस बराबर में 4.8 घटेगा तो 3 DE बराबर में 3 जाएगा बट्टा में DE बराबर हो जाएगा 4.8 बट्टा कितना बार में 16×48 तो 1.6 मीटर। यानी लड़की की छाया की लंबाई कितना आ गया? लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर। आकृति 6.33 में ये वाला दोनों आकृति 6.3 थे। CM और RN, इस वाले में है CM और इस वाले में है RN। की क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यानी ABC का माध्यिका कौन है? CM। PQR का माध्यिका कौन है? RN। माध्यिका का मतलब हो गया कि ये MB जितना होगा उतना ही क्या होगा? यानी AB रेखा को बराबर भाग में बांटेगा, वैसे ही PQ रेखा को RN बराबर भाग में बांटेगा, यानी NP बराबर QN। तो कह रहा है यदि त्रिभुज ABC, ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज है ABC, समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज AMC यानी ये वाला छोटा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज किसके? ये वाला त्रिभुज के PNR, ये वाला छोटा त्रिभुज इसके समरूप है। फिर दूसरा अनुपात में और तीसरा ये वाला त्रिभुज है CMB, ये वाला, फिर ये वाला RNQ। तो जैसे ये त्रिभुज समरूप होगा वैसे ये भी हो जाए, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा वैसे ये भी दोनों हो जाएगा। और समरूप करने के बाद एक इसमें से लेंगे तो एक भुजा एक अनुपात में आ जाएगा। तो पहले क्या दिया था आकृति में? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC में माध्यिका कौन है?
CM तथा PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका क्रमशः CM तथा RN है। जब माध्यिका होगा तो इसलिए कह सकते हैं हम AM बराबर किसके होगा? MB का, और बराबर में AB बटा 2 लिख सकते हैं, पूरा इसका आधा। जैसे अगर पूरा 20 हो गया तो ये कितना होगा? 10 10। हम लिख सकते हैं 10 बराबर 10 बराबर बटा में 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 लिख सकते हैं। यानी इसके क्या है? ये डबल है। तो यहाँ ना लिखकर यहाँ भी लिख दे तो चलेगा। भैया वहाँ पर 2 गुणे 5 होगा, तब ना होगा बराबर। वहाँ पर 2 गुणे 5 होगा यहाँ पे। जैसे ये वाला हम क्या लिखे? MB लिखे, ये भी ये वाला MA, ये वाला AB। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? MB MA और ये वाला AB बराबर नहीं होगा सर? 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 10 ही ना आएगा, तो इसके बराबर कहाँ से होगा? इसके होगा, वो दोनों मिलाकर ना होगा उसके बराबर। तो 2 से गुणा कर दिए दोनों में, इसमें 2 से गुणा कर दे, इसमें 2 से गुणा कर दे, तो पूरा बड़ा वाला 20 नहीं होगा? हाँ। इतना नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते। या फिर यहीं से ये वाला अगर 10 बराबर 20 बटा 2 करें, तीसरे गुणा करें तो 2 गुणे 10 आप फिर 20 ना आएगा। तो वैसे ही तो लिखे हैं यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बट्टा दे सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगा उतना करेंगे। और इसमें इसको मानते हैं कि तो इस वाले आकृति में हो गया, सेम वैसे इसमें भी होगा, इस आकृति में भी होगा ना। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2QN बराबर में 2NP बराबर में PQ। दोनों को क्या मानते हैं? पहला समीकरण हो गया इतना। एक और दिया उसमें कि ये वाला बड़ा त्रिभुज इसके समरूप है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के। जब समरूप है तो संगत कोण और संगत भुजा एक अनुपात में होगा, और संगत कोण बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसको, कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। भुजा एक अनुपात में होगा, AB बटा PQ बराबर में BC बटा बराबर में AC बटा PR। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब सिद्ध क्या करना था? पहला में AMC ये वाला आकृति इसके समरूप है। त्रिभुज सिद्ध करना है। त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR। इतना सिद्ध करना है। तो त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR में इतना। तो इस वाले आकृति में और इस वाले आकृति में क्या क्या प्रमाण मिल रहा है वो लिखना है। तो इसमें A कोण किसके बराबर है? यहाँ पे कोण A बराबर कोण P लिख सकते हैं, दिया था, या फिर समीकरण 2 से लिख सकते हैं।
समीकरण 2 से। और क्या लिख सकते हैं? सी बराबर आर, पूरा बड़ा वाला में ना सी आएगा, काट रहा है, इसका आधा कहाँ से दिया है? ये थोड़े बोला है कोण को बराबर भाग में प्रतिच्छेद करता है, नहीं बोला। ये वाला भुजा किसके समानुपाती है? पी आर, ऐसी है ना, पी आर है। उसके अलावा ये वाला अगर हम समानुपाती सिद्ध कर दे तो पूरा ले रहे हैं हम ए बी, लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर में ए सी बटा पी आर। ए बी तो इस वाले आकृति में नहीं आ रहा है, ए बी पूरा आ जा रहा है, हमको चाहिए केवल इस वाले आकृति में, चाहिए ना। तो ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी के जगह ये दोनों लिख सकते हैं। हमको किसका जरूरत है? ए एम का, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी के जगह पे 2am, पी क्यू के जगह पे क्या लिखाएगा? ये वाला लिखाएगा 2np बराबर में, ये तो है उस आकृति में ए सी बटा 2 से 2 काट सकते हैं, तो am बटा np बराबर में ए सी बटा पी आर। ये वाला कहाँ से रखे हम? और ये वाला कहाँ से रखे हैं? समीकरण 3 से। इसका मान चेंज कहाँ से किए? समीकरण 1 से। तो अब इसमें भुजा AM ये वाला और इसके क्या है? समानुपाती है, और ये वाला भुजा इसके समानुपाती है। दो गो भुजा हो गया, एक गो कोण हो गया, तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, साइड एंगल साइड समरूपता से। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा है CM बटा RM बराबर में AB बटा PQ। CM किस में आएगा? इसमें, और RN इसमें आएगा। इसको मानते हैं चौथा समीकरण, तो लिख रहा है समीकरण 4 से। समीकरण 4 से, समीकरण 4 कितना है? ये वाला त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR की। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? CM, या फिर भुजा एक अनुपात में करते हैं। पहले भुजा कितना होगा? AM बटा PN बराबर में NR, और AC बटा PR होगा। किसका किसका जरूरत है? एक CM का, यानी ये वाला, और एक चाहिए AB। तो AB इसमें है कहीं? AB को चेंज कर सकते हैं कुछ। ये वाला हमको चाहिए पूरा, चाहिए ना ये, यानी अगर AM दिया हो कहीं या फिर MB दिया हो, तो MB तो कहीं नहीं है, AM है, तो AM के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2AM है तो लिख सकते हैं AB। तो इसको एक ये वाला लिख रहे हैं AM बटा PN बराबर में, इसको इसका जरूरत नहीं है, ये वाला भाग का जरूरत नहीं है, ये वाला रेखा का, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये लिख रहे हैं AC बटा CM, नहीं इसका जरूरत है, यही ना सिद्ध करता था। इसको लिख रहे हैं MC बटा में KN, इसका जरूरत नहीं। AC तो इसका जरूरत नहीं है, बस हमको ये वाला दोनों चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AM को कैसे लिख सकते हैं? AM को जैसे AM बराबर MB बराबर AB बटा
2 लिख सकते हैं। एम के जगह इतना लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से अगर गुणा कर दे तो बट्टा में कर दे इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके हिसाब से ए बी बट्टा 2 बट्टा में पी एन का क्या लिख सकते हैं तो उसमें है क्यू एन बराबर एन पी बराबर क्यू पी बट्टा 2 लिख सकते हैं। क्यू पी या फिर पी क्यू बट्टा 2 तो पी क्यू बट्टा बराबर में इसको अब ऐसे लिखते रहे जैसे इसमें दिया है सी एम बट्टा आर एन। 2 से ये 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे तो इसको सीधा करके लिख दे इसके जैसा तो सी एम बट्टा आर एन बराबर में ए बी बट्टा प्रूफ हो गया। ये पहला था 8वां था और ये दूसरा तीसरा बता रहे हैं। हो गया। हाई वाला मान कहाँ से रखे हैं एम का मान ए बी बटा 2 कहाँ से आए समीकरण 1 से तो यहाँ पे साइड में लिख देना है समीकरण 1 से। ऐसे हुआ था तो इसमें है समीकरण 1 में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है त्रिभुज सी एम बी कौन है ये वाला सी एम बी ये वाला और त्रिभुज आर एन क्यू ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है ये सिद्ध करना है। तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है यहाँ पे और भुजा एक अनुपात में है फिर ये वाला भी भुजा एक अनुपात में कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा इसके जैसा बताएं। कौन कौन त्रिभुज है त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू में। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है तो कोण बी बराबर कोण का होगा क्यू दिया है या फिर समीकरण 2 से कितना होगा और ये वाला बीसी भुजा किसके समानुपात में है क्यू आर के तो बीसी बटा क्यू आर फिर इसको लिख सकते हैं बी ए बी बटा पी क्यू ए बी बटा ये हो जाएगा बीसी बटा क्यू आर ये तो पूरा बड़ा वाला भुजा है ना तो हमको चाहिए छोटा वाला ए बी किसके बराबर है एम बी के और इसका तो ये नहीं चाहिए ये वाला 2MB बट्टा में PQ तो PQ पूरा है ये वाला चाहिए 2QN कहाँ से मान रखा समीकरण 1 से 2 से 2 कटेगा तो BC बट्टा बराबर में MB बट्टा 2 भुजा हो गया एक अनुपात में एक कोण हो गया तो त्रिभुज क्या होगा इसलिए त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ साइड एंगल साइड समरूपता से। एग्जाम्पल कंप्लीट टोटल